मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से निकलने के बाद खदशात तो जाहिर किए जा रहे थे कि खाना जंगी वहाँ पर हो सकती है। अब भारत की इस खाना जंगी को हवा देने की साजिशें वो भी बेनकाब हो रही हैं। जिस तरीके से अफगान फोर्सेस को असलहा दिया जा रहा है तालिबान के खिलाफ, ये जो भारत की जो साजिश है खाना जंगी की, अब ज़ाहिर है रशिया भी देख रहा है, ईरान भी देख रहा है, चाइना भी देख रहा है। क्या खित्ते के इन ममालिक को कुछ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कोई मुआहदा बनाना चाहिए कि भारत की इस पॉलिसी को, इस दोगली पॉलिसी को, इस साजिश को नाकाम बनाया जाए? जी, थैंक यू वेरी मच। आपका बड़ा लोडेड सवाल है और इसमें बहुत सारे इसके जहते हैं, पहलू हैं। पहली बात यह है कि अमेरिका उजलत में नहीं निकला। अमेरिका ने जो मुआहदा किया दोहा में, उसके मुताबिक उसे 31 मई को निकलना था, उन्होंने उल्टा इसको डिले किया है। तो उनको पिछले कई सालों से, कम से कम 4 साल से तो वो निकलने का प्रोग्राम बना रहे थे। वो जिस तरीके से निकलना चाहते थे वो बिल्कुल ऐसे ही निकले हैं, लेकिन उन्होंने जो पीछे एक रिवायत छोड़ी है, या जिस तरीके से उनका निकलना बनता था उसको उन्होंने अवॉइड किया। उनके पास अशरफ गनी गवर्नमेंट के ऊपर मुकम्मल इन्फ्लुएंस था, कंट्रोल भी था, इन्फ्लुएंस भी था, वक्त भी था, वसाइल भी थे। लेकिन उन्होंने इन चारों चीजों को इस्तेमाल नहीं किया और अशरफ गनी को अमन पर कायल नहीं किया और तालिबान के साथ बिठाकर एक लास्टिंग अमन की बुनियाद नहीं रखी। वो रखना चाहते नहीं थे या रख सकते नहीं थे, ये एक डिबेट है। लेकिन अभी हिंदुस्तान की जहां तक बात है, हिंदुस्तान स्पॉइलर है, अशरफ गनी गवर्नमेंट स्पॉइलर है, क्योंकि वो लोग स्टेटस को फोर्सेस हैं और उनके बड़े मफाद था इस जो कुछ हो रहा था, और अमेरिकन मौजूदगी में उनका मफाद उनके साथ जुड़ा हुआ था। हिंदुस्तान ने वहां बैठकर हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा किया। उन्होंने बलूचिस्तान, इंडिया ने, रॉ ने और एनडीएस ने मिलकर दहशतगर्दी करवाई बलूचिस्तान में। हमारी फोर्सेस को पाक अफगान बॉर्डर पर टाई डाउन रखा। हमें 1,40,000 की करीब फौज मुकम्मल ये 2,610 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर डिप्लॉय रखनी पड़ी, क्योंकि वहां से दरांदाजी होती थी। फिर वहां बैठकर इंडिया ने एक नैरेटिव बिल्ड किया तालिबान को, अशरफ गनी गवर्नमेंट को बताने के लिए और बिलखुसूस अमेरिका को बताने के लिए कि आपकी तमाम तर मुश्किलात की वजह पाकिस्तान है और पाकिस्तान में तालिबान की सेंचुरीज हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने का मौका था। नई दिल्ली अफगान हुकूमत की हिमायत और तालिबान की खुलकर मुखालिफत करता रहा है, ये बात तारीख का हिस्सा है। इंडिया ने 2002 से लेकर अब तक अफगानिस्तान में $3 बिलियन की सरमायाकारी की है, जो अब इसे डूबती हुई नजर आ रही है। ज़ाहिर है इसके मफादात सलामती और मईशत दोनों से जुड़े हैं। अब इंडिया को खदशा है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का असर रसूख बढ़ता है तो इससे जो कश्मीर की सूरत हाल है वो भी मुतासिर हो सकती है। अब जिस तरीके से अमेरिका वहां से जा रहा है जनरल साहब, तो क्या हम ये समझें कि जो मफादात अमेरिका के साथ इंडिया के जुड़े थे, अब इंडिया को अपनी तरजीहात बदलना होगी या मजबूर होगा इंडिया अपनी तरजीहात बदलने के लिए? जो अफगानिस्तान की जिस तरीके से सरजमीन भी इस्तेमाल की जाती थी पाकिस्तान के खिलाफ, तालिबान अगर पेशकदमी कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं वहां पर, तो इंडिया को इस चीज का भी तो खौफ है। इंडिया को यकीनन, इंडिया वो सारी इन्वेस्टमेंट खो चुका है और तालिबान ने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कमिटमेंट दी है, जो अमेरिका को कमिटमेंट दी है और जो रीजनल कंट्रीज को दी है, उनके डेलीगेशन रशिया भी गए हुए हैं, टर्की गए हुए हैं, चाइना, ईरान में 2 डेलीगेशन उनके बैठे हैं। तो ये तमाम मुल्कों को वो यही बावर करा रहे हैं कि हमारी सरजमीन किसी नेबरिंग कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो इस वक्त इंडिया का जो नैरेटिव था, इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट थी, वो तो इस तब्दीली की वजह से गारत हो चुकी है। अमेरिका निकल चुका है, उनके अपने कॉन्सुलेट इंडिया के बंद हो रहे हैं। उन्होंने अपने जो निकालने थे वहां से ऑपरेटिव, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव और डिप्लोमेट्स, उनको उन्होंने निकाल लिया है। कंधार के कॉन्सुलेट पे तालिबान का कब्जा हो गया है। तो इंडिया को अब जो खौफ है, जैसे आपने अपने सवाल में भी कहा कि जिस तरीके से तालिबान को दुनिया की सबसे ताकतवर कोalition के मुकाबले में कामयाबी मिली है, अगर यही सोच कश्मीरियों में आ गई और उन्होंने भी ये सबक सीख लिया कि कोई भी जबर से लोगों को गुलाम नहीं बना सकता, तो फिर
हिंदुस्तान के लिए कश्मीरियों को महकूम करना नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल सही, लेकिन जब 20 साल के बाद भी अमेरिकी सदर ये कहें कि हम अफगानिस्तान इसलिए नहीं गए थे कि अफगानिस्तान को मुस्तहकम करें, और जो उनके खौफ खदशात सामने आ रहे हैं कि हो सकता है, जो बाइडन कह रहे हैं कि तालिबान अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालें, मतलब कि ये 20 साल के बाद भी अगर हमें ये सुनने को मिल रहा है कि अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए नहीं गए थे, तो क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम अफगानिस्तान को बर्बाद करने के लिए गए थे? यकीनन उन्होंने कहा जी हम दहशतगर्दी के खिलाफ गए थे, हम रिकंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट के लिए नहीं गए थे, हम दहशतगर्दी के और अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन करने गए थे जिन्होंने मेनलैंड अमेरिका को अटैक किया था, और वो ऑब्जेक्टिव्स हमने हासिल कर लिए हैं। ये वो दोगलापन है अमेरिकन पॉलिसी का कि जो बाइडन कहते, जो ओबामा कहते रहे, जो डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि हम वहाँ रिकंस्ट्रक्ट करेंगे जो तबाही हुई है ताकि एक लास्टिंग अमन कायम हो। अब जो बाइडन तो सिरे से उससे मुकर गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे मकासद हासिल हो गए, अब अफगानिस्तान में अमन अफगानों की अपनी जरूरत है। तो पाकिस्तान जाने, अफगानिस्तान जाने और खित्ते के और ममालिक जाने, आखिरी बात जो है खित्ते के ममालिक की अभी बुनियादी जिम्मेदारी है और उनके हाथ में कंट्रोल है। अगर ये एक मुआहिदा कर लें आपस में, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, चाइना, बेशक भले अमेरिका को इसमें बिठा लें और एक मुआहिदा कर लें कि अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी होती है तो हम नॉन इंटरफेरेंस के उसूल पर कारबंद रहेंगे। अगर ये मुल्क मुदाखलत करनी बंद कर दें तो अफगानिस्तान में अमन करने में मैं समझता हूँ 6 माह से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। और ये मुआहिदा करना है क्योंकि तमाम नेबरिंग कंट्रीज का इस वक्त मफाद अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है और खुद अफगानों की अपनी फलाह और तरक्की का जो वो भी इसी में जुड़ा हुआ है कि अफगानिस्तान में अमन रहे और वो नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। डुएबल है, हो सकता है, करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार रिटायर्ड एजाज अवान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के जो खदशात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं, नए केसेस भी सामने आ रहे हैं। वो डेल्टा वायरस के यानी इंडियन वायरस के केसेस बताया जा रहा है सामने आ रहे हैं। डेल्टा के अलावा पाकिस्तान में और भी 2 किस्में सामने आ रही हैं, जैसे बरतानिया की अल्फ़ा है और जनूबी अफ्रीका के बीटा वायरस केसेस भी सामने आ चुके हैं। इंडियन वायरस दूसरी दोनों इकसाम के वायरस के हवाले से इसलिए भी उस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इससे पैदा होने वाली जो बीमारी है या जो इसके असरात हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद हैं और ये जो कम उम्र लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ता। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, वहाँ पर पॉजिटिव जो रेशो है टेस्ट करवाने के बाद जो लोगों की आ रही है वो शरह 1 से बढ़कर 5% हो गई है। इस्लामाबाद की ये सिचुएशन है और इसीलिए जो हुकूमत की टेंशन है ये बढ़ गई है और इस वायरस से बचने का जो हल है सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीन है। और हमारे यहाँ अभी तक लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर ज़्यादा संजीदा नज़र नहीं आ रहे हैं। 50 या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों में अभी तक सिर्फ 20% अफराद ने ही वैक्सीन लगवाई है, जो कि ये तादाद बहुत कम है और ये तेज़ी से जिस रेशो से बढ़नी चाहिए उस रेशो से लोग जो है ना वो वैक्सीन लगवाने में बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। कोरोना से निपटने वाले जो हुकूमत जो है वो शहरियों को चीख कर एहतियात करने पर ज़ोर दे रही है, वहीं जो लोग इसको बिल्कुल संजीदगी से नहीं ले रहे हैं और ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के मौके पर हुकूमत को इस हवाले से खदशात ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं कि अगर लोगों ने एहतियात नहीं बरती तो फिर से जो हालात हैं वो लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं।